हेलो दोस्तों, टारगेट जिम के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 27 जून 2020, सैटरडे का दिन। आज मार्केट ऑफ है, इसलिए हम यहाँ पे जो वीकली यहाँ पे एनालाइज करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी का, उस वीडियो को हम यहाँ पे बना रहे हैं। हम वैसे तो ये संडे को बनाते हैं, लेकिन इस बार सैटरडे को ही बना दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स की ये डिमांड थी कि हम संडे को काफ़ी ज़्यादा लेट होने के बाद वीडियो हमारे पास पहुंच नहीं पाती है, जिस वजह से अगर हो सके तो आप पहले बना दीजिए। तो हमने यहाँ पे सैटरडे का दिन सिलेक्ट कर लिया है। तो जैसे भी समय मिलेगा, चाहे सैटरडे को मॉर्निंग में हो, इवनिंग में हो, नाइट में हो, तो हम जो भी हो संडे से पहले पहले मतलब मंडे जब आप ट्रेड करेंगे उससे पहले आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा आराम से इसको देखने का और इसको समझ करके अपना ट्रेड को प्लान करने का। तो सीधे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं चार्ट की तरफ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है। इस पे अभी क्या दिखाई दे रहा है, देखिए, जो हमने पहले वाली वीडियो यहाँ पे बात करी थी, तब भी हमने जब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो रहा था तो हमने कहा था कि बहुत बड़ी रेंज आपको नहीं दिखाई देगी। यहाँ से आपको इसी जो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, इसी के आसपास प्राइस मूव होता हुआ दिखाई देगा। और अगर यहाँ से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट भी आता है, तब भी मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ से आपको बहुत अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या था, एक पहले जो था ये आपका सप्लाई जोन देख रहे हैं, यहाँ पे इसको प्राइस को रिजेक्शन मिली, फिर यहाँ पर मिली, यहाँ पर भी मिली है, और यहाँ पर तो मिली वहाँ से नीचे तक गया था। तो इसीलिए यहाँ पर क्या था, दोबारा से सप्लाई होने के चांसेस ज़्यादा थे। उसके बाद भी प्राइस थोड़ा ऊपर तक गया, लेकिन वहाँ से दोबारा से गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हमें फ्रेश क्या करना चाहिए उसको हम यहाँ पे एनालाइज कर लेते हैं। तो अभी तक जो भी हमने यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन है, ट्रेंड लाइन है, इनको ड्रॉ कर रखा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। इसी को कंटिन्यू करते हुए ये जो लेवल्स हैं ये नहीं चेंज होने वाले। ये क्यों, एक बार बन गए तो वो आपको आगे को सपोर्ट देंगे या रेजिस्टेंस देंगे, जो भी करेंगे अपना काम करेंगे। तो ये लेवल हम इन्हीं को आगे को कंटिन्यू करते हैं। इसमें एक दो ट्रेंड लाइन है, हमें उनको यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने यहाँ से जो ये वाला यहाँ पे फॉलिंग वेज बनाया था, उसके बाद हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करी थी। लेकिन अब यहाँ पे हमें ज़रूरत क्यों दिखाई दे रही है उसको भी पहले समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को आप ड्रॉ करते हो तो वहाँ पर वो चीज़ पहले बननी चाहिए, तभी तो आप उसको एनालाइज करेंगे ना। तो यहाँ से देखें, जब यहाँ से प्राइस अप साइड मूव हुआ, यहाँ से स्टार्ट हो गया, जो हमारा यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा था वो यहाँ पे आके ख़त्म हुआ। यहाँ पे इसने फाइनली अपना लो बनाया और यहाँ से अगेन हमें क्या हुआ, अप साइड मूव होता हुआ स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से जब अप साइड आई तो ऊपर तक गई, देख रहे हैं आपने, इसने हायर हाई यहाँ पे बनाया। अगेन जब यहाँ से रिट्रेसमेंट आई तो इसने हायर लो बनाया। जो ये वाला लो था इससे नीचे नहीं आया, जो ये वाला लो है यहाँ पे, वो ये वाला लो क्या है, इस वाले लो से ऊपर बना है। तो इससे क्या हो गया, ये हायर लो हो गया। अगेन जब यहाँ से फिर से जब हमें पुल बैक देखने को मिला तो ऊपर जा कर के इसने क्या करा, हायर हाई बनाया। देख रहे हैं, जो ये पिछला वाला हाई था उससे ये वाला हाई ऊपर बनाया। चाहे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं बनाया हो, लेकिन इससे ऊपर ही इसका हाई बना है। अगेन जब यहाँ से रिट्रेसमेंट आई, जब ये 2 दिन की आप ये देख रहे हैं, 24 जून को जब ये रिट्रेसमेंट आई है 3.5-4% की लगभग, तो यहाँ पर भी जब इतनी बड़ी गिरावट आई तब भी इसने जो ये वाला लो है इसके आसपास भी नहीं गया और इसको तोड़ने की कोशिश भी इसने नहीं करी। काफ़ी ऊपर ही इसे यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि इसका पहले हायर हाई बना, हायर लो बना, अगेन हायर हाई बना, और अगेन यहाँ पे अभी हायर लो हमें बनता हुआ दिखाई दिया है। तो इसीलिए हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक अप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ से ट्रेंड लाइन को स्टार्ट कर देंगे, ये वाला लो से कनेक्ट करते हुए, ये जो इसका हायर लो था इसको कनेक्ट करते हुए, फिर जो इसका आगे को ये हायर लो अभी बना है इसको करते हुए हम आगे को ये कर देते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके लगभग 3 दिन की यहाँ कैंडल टच हो रही है। अगेन यहाँ भी देखें तो आप यहाँ से ही स्टार्ट हो जा रहा है दिन, ये 12 जून से जो 15 जून, फिर 16 जून, फिर 17 जून, फिर ये 18 जून, इसी ट्रेंड लाइन को इसने सपोर्ट करा। फिर अगेन यहाँ पर भी अगर आप देखें 25 जून और ये 26 जून, तो इसने क्या करा है, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, या फिर जैसे ही नीचे इस प्राइस जैसे ही नीचे इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, डिमांड क्रिएट होते हुए दिख रही है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइस 25 जून को नीचे गिरा, लेकिन ऊपर जाकर के इसने क्लोजिंग दे दी। अगेन वही 26 तारीख को भी यहाँ पे दिख रहा है, 26 जून को, कि नीचे प्राइस आया लेकिन फिर से वहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई और हाँ फिर प्राइस आपको ऊपर मूव होते हुए दिखाई दिया।
तो अब हम इसको एक बार 15 मिनट पे भी देख लेते हैं, क्योंकि जो हम यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस देने वाले हैं वो 15 मिनट में अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से वो चीज़ यहाँ पे समझ में आएगी। तो ये देख रहे हैं, ये इस पे देखिए, जब यहाँ से गिरा प्राइस, यहाँ से ऊपर गया, फिर आया यहाँ पे, अगेन यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई, फिर यहाँ से गिरा, फिर यहाँ पे डिमांड आई, फिर यहाँ पे सेम वही चीज़ हो रही है। तो हम ये चीज़ मान रहे हैं, एक तो हमारी जो ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, जो ये वाली ड्रॉ है, ये एक सपोर्ट का यहाँ पे काम कर रही है। दूसरा सपोर्ट हमें यहाँ पे जो हमने ये अभी ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करा है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमें इसे सपोर्ट देगी। तीसरा, इस बार हमने इस वीडियो में एक नया टूल यहाँ पे ऐड करा है। वैसे हम इंडिकेटर्स को ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं, क्योंकि हम चार्ट को ही एनालाइज करते हैं। यहाँ सपोर्ट, रेजिस्टेंस या डिमांड सप्लाई जोन को हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन इस बार हमने यहाँ पे ये 200 EMA को यहाँ पे सेलेक्ट करा है। आप चाहे SMA को कर लीजिए, EMA को कर लीजिए, इतना कोई ख़ास फ़र्क होता नहीं है। सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हमने यहाँ पे EMA लिया है। तो इसमें हमने EMA इसलिए लिया है कि देख रहे हैं आप, EMA भी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। जब यहाँ से ऊपर, बहुत ऊपर भाग गया था प्राइस, अगेन उसके पास आया, फिर यहाँ पे अब क्या दिख रहा है, बहुत ही पास पे उस पर ट्रेड हो रहा है। तो हमें यहाँ 3 चीज़ें मिल रही हैं। एक तो पहला ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला, इसका सपोर्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है, जो कि इसने पहले रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम करा था। दूसरा, हमें यहाँ ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, अप ट्रेंड लाइन, जो कि इसे रिस्पेक्ट कर रही है, इसको बार बार सपोर्ट ले रही है इस अप ट्रेंड लाइन को, और इसने हायर हाई हायर लो यहाँ पे बनाए हैं। और तीसरा, हमारा ये जो मूविंग एवरेज है, ये भी इसके नीचे ये भी ट्रेड हो रहा है। इससे ये कंफर्म होता है कि अभी प्राइस क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से हमें 3 चीज़ें कंफर्म हो रही हैं कि अब यहाँ से हम प्राइस को बाई की साइड कर सकते हैं, या फिर हम जो अपना ट्रेड ले रहे हैं वो हम यहाँ पे बाइंग पोजीशन यहाँ से बना सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे बाई प्राइस रहेगा वो यही रहेगा, 21,500 से 21,600। अगर इसकी क्लोजिंग आप देख रहे हैं तो 21,661 के आसपास हुई है। तो यहाँ से हमारा ये बाइंग प्राइस है, क्योंकि आप फिक्स उसी प्राइस पे मंडे को बाई नहीं कर सकते। हो सकता है थोड़ा सा गैप अप हो, गैप डाउन हो। तो लगभग हम अप्रॉक्स एक प्राइस ले लेते हैं 21,400 से या 21,500 से 21,700 के बीच में। इस बीच में हमें ये प्राइस मिलेगा तो हम यहाँ से बाई की साइड बैठ जाएंगे, हम यहाँ से अपना बाई कंटिन्यू करेंगे। अगर बहुत ऊपर, मान लीजिए 500 पॉइंट ऊपर अगर ओपनिंग होती है, वैसे इतनी होनी नहीं चाहिए, अगर फिर भी बाय चांस इतनी बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होती है तो हम फिर वहाँ पे थोड़ा रुक करके लेंगे ट्रेड, या फिर जब दोबारा से उन लेवलों पे आ जाएगा, नीचे के लेवल्स पे आएगा, तो हम यहाँ पे बाई करेंगे। तो हमारा ये रहेगा यहाँ पे 21,500 से 21,700 की रेंज, जो कि हम बाई करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस नीचे रहेगा 21,200 से 21,300 के बीच में आसपास। तो देखिए, स्टॉप लॉस भी क्या होता है ना, अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से होता है। किसी का हो सकता है, किसी को 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी बहुत ज़्यादा लगे, किसी को हो सकता है 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी कुछ नहीं लगे। तो स्टॉप लॉस अपनी जो भी आपकी रिस्क कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप लें और अपने ट्रेड को कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे हमने एंट्री प्राइस हो गया हमारा, और स्टॉप लॉस हमने डिसाइड कर लिया। अब टारगेट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो हमारा यहाँ पे रहेगा 22,000 का। इसको हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, ग्रीन है, और ये रहा 22,000, ये रहा 22,000 पे हमने ये ड्रॉ कर दिया है। ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट की हम बात करें तो 22,000 ऊपर 400 500 ये दिख नहीं रहा है 15 मिनट में, तो हमने यहाँ पे वन डे में दोबारा से सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि 15 मिनट में हमें ऊपर के लेवल्स यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहे थे। क्योंकि 15 मिनट में क्या हो रहा था, बहुत ही जूम करके दिख रहा था और ऊपर की प्राइस हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया 22,000 का। सेकंड टारगेट हो गया हमारा यहाँ पे 22,500 का, ये रहा 22,502, इसी के आसपास हमारे सेकंड टारगेट। और जो हमारा फाइनल टारगेट रहेगा, फाइनल टारगेट को हम कर देते हैं ब्लू से। तो फाइनल टारगेट यहाँ पे रहेगा हमारा ये 23,000 का। ये हमारा यहाँ पे फाइनल टारगेट है। देखिए, हम जब भी किसी भी ट्रेड में, मैं सिर्फ निफ्टी, ये बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर कोई स्टॉक बेस हो या फिर हमारी कोई कमोडिटी हो, वहाँ पे जब भी हम फर्स्ट और सेकंड थर्ड टारगेट की हम बात करते हैं, तो फर्स्ट टारगेट अगर आपको अचीव हो जाता है तो वहाँ पे आप 50% अपनी क्वांटिटी को बुक कीजिए। सेकंड टारगेट में आप कम से कम 80%
बुक कर लीजिए या फिर आप यहाँ पे 100% भी करके एग्जिट कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी सेकंड टारगेट आपको मिल गया, उसके बाद भी आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो कम से कम अपना जो आपका स्टॉप लॉस है उसको जो आपका फर्स्ट टारगेट है उससे ऊपर ला करके रखिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको सेकंड टारगेट अचीव हो रहा है उसके बाद आप फाइनल टारगेट के लिए वेट कर रहे हैं या फिर आप ट्रेड को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस जो फर्स्ट टारगेट है उसके ऊपर होना चाहिए, जिससे कि आपको क्या होगा, अगर वहाँ से मान लीजिए रिट्रेसमेंट आती भी है तो आपको लॉस नहीं होगा, जितना होगा आपको प्रॉफिट ही होगा। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पे तीनों टारगेट डिसाइड कर लिए, अपना एंट्री प्राइस हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस नीचे यहाँ पे रहेगा। हमने स्टॉप लॉस भी बता दिया है, 21,200 21,300 के आसपास हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, ये भी अभी वन डे पे दिख रहा है। अब इसमें भी हम क्या है, कुछ और नया कुछ यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ और नया दिख रहा है। यहाँ से जो हमें यहाँ से ट्रेंड चल रहा है, हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, फिर हायर हाई बना, फिर हायर लो बना, अगेन यहाँ पे हायर हाई बन रहा है, अगेन यहाँ पे हायर लो बन रहा है। अगर यहाँ पे ये सपोर्ट लेता है और इसको ये कंटिन्यू करता है, ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या करना है, इस पे भी कुछ अगर आपको दिख रहा है तो उसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक यहाँ पे चैनल बन रहा है, वो कैसे बन रहा है हम उसको एनालाइज करते हैं। देखिए हमने जो अप ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करी है, इसके लो से फिर अगेन हायर लो, उसके बाद का लो और आगे को इसको, तो पहले तो हम इसी को आगे को ये कंटिन्यू कर देते हैं। ये देखिए ये हो गई आगे को कंटिन्यू, तो इसको तो हमने बढ़ा दिया आगे को, क्योंकि ये हमारी क्या है, मेजर ट्रेंड लाइन है जो हमें अप साइड यहाँ पे मूव होते हुए दिखाई दे रही है। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है कि कहीं पे कोई आपको चैनल दिखाई दे रहा है क्या, उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस वाले हाई को, इस वाले हाई को और ये वाला हाई, आपको ये तीन लगातार हायर हाई दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं। देखिए ये वाला हाई लिया, अगेन सेकंड हाई, थर्ड वाला हाई, इसको हम करके कनेक्ट कर देते हैं। ये इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ये देखिए, और ये हमारा आ गया, ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, एक चैनल ड्रॉ हो गया। अभी तक हमने अप ट्रेंड लाइन के सहारे चल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंडिंग चैनल भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि अप साइड मूव होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या है, देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, हालांकि इनकी चाल लगभग सेम होती है। आपको जैसे कि यहाँ पे एक ये 24 जून की कैंडल दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी 1.5-2% की लगभग गिरावट है, 1.58% की गिरावट है। तो यहाँ पर भी आपको ये वाली गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे हालांकि उससे ज़्यादा डबल गिरावट है ये, लेकिन फिर भी क्या है, अगर आप देखेंगे तो मार्केट का मूड लगभग आपको यहाँ पे सेम दिखाई दे रहा है। लेकिन हम यहाँ पे तो इसके लिए बाई की कॉल दे रहे हैं और बहुत ऊपर के लेवल्स यहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है, निफ्टी में आपको ये है कि ऊपर क्या है ना, यहाँ पे ये रजिस्टेंस इसका फेस कर सकता है, जो कि यहाँ पर इसने इस वाले चैनल को यहाँ पे रिस्पेक्ट करा, फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट करा, यहाँ पे भी करा है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको जब तोड़ेगा तो उसके बाद तो आपको ऊपर की मूव मिल सकती है, लेकिन क्या है, इसको यहाँ पे हो सकता है रिस्पेक्ट करे और अगेन आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसीलिए हम यहाँ पे अभी कोई भी फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे। अगर प्राइस नीचे दिखाई देता है हमें थोड़ा बहुत इसी के आसपास, इस लेवल से, मतलब ये हो गया हमारा 10,000 के आसपास, या फिर ये 10,100, 10,000, इन लेवलों पे अगर हमें यहाँ पे निफ्टी मिलता है तो हम यहाँ पे फ्रेश बाइंग करेंगे। या फिर जब भी अगर यहाँ पे कहीं हमें प्राइस मूव होता हुआ दिखाई देगा तो हम यहाँ पे वीडियो ज़रूर अपडेट करेंगे। तो अभी निफ्टी के लिए यहाँ पे हम कहेंगे वेट एंड वॉच करिए। अगर इस वाले लेवल को बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ करता है ब्रेक, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बाई कर सकते हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा रिस्क आपका क्या है, बढ़ जाता है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत नीचे रिट्रेसमेंट देता है, उसके बाद अगर आप यहाँ से बाई करते हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, इस वाली ट्रेंड लाइन के आसपास या फिर जो आपका नीचे वाली ट्रेंड लाइन है इसके आसपास। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अभी फ्रेश पोजीशन बनाते हैं तो यहाँ पे आपका थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा।
अभी तक के या फिर जो हमेशा हम आगे को भी ट्रेड करेंगे प्लान, उनमें हम पहले यही चाहेंगे कि हमारा जो रिस्क है वो कम से कम हो। अगर कहीं लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं होता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होते, स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, लेकिन वहाँ पे आपको बहुत बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी कह रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ पे कोई बाई कॉल नहीं अभी दे रहे हैं। जब हमें नीचे प्राइस दिखाई देगा, हमें लगेगा कि ये प्राइस सही है और यहाँ से आपका बहुत बड़ा लॉस नहीं होने वाला है, यहाँ से जितना भी होगा प्रॉफिट ही होगा, तो हम वहाँ पे ज़रूर यहाँ पे बाई कॉल देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को हमारे साथ जोड़िए, और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आगे को बढ़िया से ट्रेड कीजिए और प्रॉफिट कमाइए। थैंक यू।